पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो अभी तक तो खजाना तो पूरा खाली हो ही चुका है, लेकिन विपक्ष की बात करें वो केवल एक सम्मान ही तो चाहता है और वो भी ना मिले तो बेकार है इस राजनीति का। हमारे बीच में मनोनीत निगम पार्षद हैं मुकेश यादव साहब। मुकेश यादव साहब, क्या वजह रही, किस वजह से आपने उन अधिकारियों के खिलाफ धरने पे बैठे? कल देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई मनोज त्यागी जी एक हाउस टैक्स के उनके वार्ड में कोई हाउस टैक्स की सील हो गई थी, छोटी प्रॉपर्टी, तो उसने पूरी पेमेंट जमा कराने के बाद भी अफसर बिना पैसे के फाइल साइन करने को मना कर रहे थे। तो मनोज जी वहाँ चले गए, तो उनको इतना लगा कि भाई ये फाइल मुझे मनोज जी के आने के बाद साइन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पैसे के साइन करने में जोर पड़ते हैं अधिकारी को। तो मनोज जी ने उन्हें कहा सुनो, पैसे का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल पैसे का आरोप लगा रहा हूँ मैं, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहा हूँ मैं जो लगा रहा हूँ उसको प्रूव कर सकता हूँ। जी जी। तो मनोज जी ने उन्होंने बोला सुनो सर, तो वो अधिकारी बोलते हैं सुनो क्या होता है, सुनिए बोलिए। अच्छा। इसी बात पर त्यागी जी ने कहा कि भाई मैं सुनो और सुनिए में क्या फर्क है जी। एक तरफ आप लोगों और उनको कहा कि मैं आपके मतलब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे आप, एक पब्लिक का काम है और वो आप कर रहे हो। तो इस तरह का दुर्व्यवहार अगर एक नेता प्रतिपक्ष से किया जा रहा है तो आम जनता को तो तुम अंदर ही नहीं घुसने दोगे। तो ये इतना बुरा हाल है कि बिना पैसे के तो इनके कदम भी नहीं चलते हैं। मुकेश यादव साहब, अभी तक तो खजाना ही खाली था, एक सम्मान की बात थी वो भी ये नहीं दे पा रहे। वो भी नहीं दे पा रहे। देखिए खजाना एमसीडी का खाली है, इनकी जेबें तो भरी हुई हैं। ये एक जेई आता है और 5 साल के अंदर वो करोड़ों रुपए कमा के चला जाता है। तो जो खजाना है वो एमसीडी कंगाल, अधिकारी मालामाल, ये हाल है इनका। यही हाल रहा तो आने वाले समय में तो यही कारण है, शायद इसी वजह से जनता बदलाव के मूड में बैठी बिल्कुल है। जनता देखिए भ्रष्ट जो भाजपा की राजनीति है उससे ऊब चुकी है और अफसरों पे लगाम इन्होंने लगाया नहीं। मिली भगत है, तू भी खा मुझे भी खिला। तो इसी के जनता बड़े रोष में है। और अब बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार एमसीडी में सरकार। आप लोग तो अधिकारी को बर्खास्त करने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बर्खास्त। हम वहाँ हड़ताल में बैठे, डीसी साहब आए नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया और मेयर साहब ने कहा कि ये बहुत गलत बात की है इन्होंने। कोई भी जो पार्षद है सम्मानजनक है और उसको तुरंत प्रभाव से हेडक्वार्टर में उन्होंने ट्रांसफर का आश्वासन दिया। फिर तभी इसी आश्वासन के बाद हम लोग वहाँ से उठे। क्या उन्होंने गलती मान ली? बिल्कुल गलती मानी। अगर गलती है, गलती देखिए गलती ना होती तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी गलत बोल सकता हूँ। अगर गलती है तभी इतना बड़ा कदम उठाया गया। यादव साहब, आपने 3 मुद्दे बोले थे, वो देखिए इसके साथ एक और मुद्दा था जिसके लिए हम बैठे थे। एक जेई है विवेक मिश्रा जी, कहाँ के? ये मानसरोवर पार्क जेई है, परवेश शर्मा जी के वार्ड में है नवीशा। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर रखी है। दबा के अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं, अवैध वसूली वो करते हैं। और जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने लिखित में सवाल उठाया तो आनंद फानंद में उसका एक 14 तारीख को ट्रांसफर ऑर्डर तैयार किया गया और उस ऑर्डर में लिखा गया इमीडिएट इफेक्ट से इनका ट्रांसफर मेंटेनेंस विभाग में कर दिया जाए। लेकिन अधिकारी की जेब इतनी भारी है कि उस ट्रांसफर को आज 22 दिन हो गए हैं, नहीं किया। 22 दिन के बाद भी वो ट्रांसफर नहीं किया गया। जब मैंने हाउस उसमें वार्ड कमेटी में डीसी साहब को से प्रश्न उठाया तो उन्होंने बोला 31 तारीख को हम इसको रिलीव कर देंगे। बड़े अचंभे की बात है, देखिए कितना धनवान वो जेई है और कितना उसका प्रभाव है कि उस जेई का ट्रांसफर तो नहीं हुआ लेकिन उस दिन उस ईमानदार डीसी का ट्रांसफर हो गया। तो इसी बात से एक एमसीडी के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि ये जेई जो लेंटर माफिया है, किस तरह अधिकारियों को अपना आशीर्वाद प्राप्त है कि वो उस भ्रष्ट जेई का आज तक उसको रिलीव नहीं किया गया। और आज फिर हम जा रहे हैं, अगर आज भी वो कार्रवाई नहीं हुई तो हम दोबारा धरने पे बैठेंगे। मुकेश यादव साहब, आप लेंटर माफियाओं पे आरोप लगाते हैं, ऐसी क्या जादुई छड़ी होगी कि आम आदमी पार्टी आएगी और लेंटर माफिया नहीं ये उगाही खत्म हो जाएगी? देखिए बिल्कुल होगी। कोई ऐसा अरविंद जी के नेतृत्व में हम इसको इतना सरल बना देंगे कि ये लेंटर माफिया काम ही खत्म हो जाए। अभी क्या है, देखिए जनता गरीब आदमी एक 25 गज का मकान आगे बनाता है, उस पर आते ही आप सील कर देते हो। एक धन्ना जो व्यापारी है, मैं अपने पर रिकॉर्ड है, व्यापारी की सील हुई बिल्डिंग, उसके बाद भी वो सील तोड़कर और बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, उनका ये जेई कुछ नहीं करते। वो गरीब आदमी का ये शोषण करते हैं। तो आम आदमी की सरकार आएगी तो ऐसा कानून बनाएगी जिससे इन सब चीज़ों में राहत मिले। तो ये थे हमारे बीच में मुकेश यादव साहब, जिन्होंने पुरजोर विरोध करने के बाद में कहते हैं ना कि गलती का एहसास कराना ही ये सबसे बड़ी बात है। और आम आदमी पार्टी से ये मनोनीत निगम पार्षद है, तो गलती का तो ये एहसास कराना जानते हैं। आने वाले समय में बदलाव के मूड में जनता बैठी है। ऊँट किस करवट बैठेगा समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ
राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।